हमें ये दे रखा है कि एफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब माइनस 2x², जहां 2 से 5 के मध्य परिभाषित है। अब ये जो दिया गया फलन है पहली शर्त का पालन करेगा, क्योंकि एफ एक्स जो है वो 2 से 5 के मध्य हमेशा परिभाषित है, और अगर परिभाषित है तो सतत है, क्योंकि अलजेब्रिक ड्रम है, अलजेब्रिक ड्रम हमेशा सतत होती है। उसके बाद में दूसरी शर्त एफ डैश एक्स निकालेंगे, 3x² माइनस 4x बनेगी। ये भी इस अंतराल 2 से 5 में परिभाषित होगा। काल्पनिक मान आ नहीं सकता, बटे में कुछ है नहीं, इसलिए एफ एक्स जो है वो 2 से 5 के मध्य अवकलनीय भी है। और अगर सतत और अवकलनीय हो तो लंगराज ने यहीं पे पार्ट आगे कर दिया था कि एफ डैश सी की वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। एफ डैश सी यानी 3c² माइनस 4c, एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 2 बटे 5 माइनस 2 के बराबर होगा। 3c² माइनस 4c बराबर एफ ऑफ 5 का मान, एफ ऑफ 5 निकालेंगे 125 माइनस 50 माइनस एफ ऑफ 2 का मान निकालेंगे तो 8 माइनस 8 बटे 3, 3c² माइनस 4c बराबर ये बन जाएगा 75 बटे 3 यानी 15 25, ये हो जाएगा 3c² माइनस 4c माइनस 25 बराबर 0। अब हमें आगे हल करना है। इसको आगे हल करने के लिए ये द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को हल करने की विधि कोई भी द्विघात समीकरण हो उसको हल कैसे किया जाता है, श्रीधराचार्य विधि लगा दो या गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करेंगे तो 75 बनना चाहिए और वापस 4 आना चाहिए, और अगर श्रीधराचार्य विधि लगाते हैं तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 300 प्लस 300 बटे 2a 6, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 316 बटे 6, 316 का वर्गमूल अगर निकल जाए तो सबसे बढ़िया है, अगर वर्गमूल नहीं निकलता हो तो उस स्थिति में हम इसमें 4 का भाग दे सकते हैं, तो 2 कॉमन आके कट जाएगा। 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 का भाग दे दें तो 4 7 28 और 3 36, 4 में 36 बटे हमारे पास 3 बच जाएगा। अब ये जो मान आ रहा है सी का मान 2 प्लस अंडर रूट 79 बटे 3 जो होगा वो हमारे पास 2 और 5 के मध्य आएगा, इसलिए लाग्रांज प्रमेय लागू है। इस उत्तर के उपयोग से हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा का मान ज्ञात करने के लिए इसमें मान रखेंगे। मान रखने से पहले, वैल्यू रखने से, पुट करने से पहले हमारे पास पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, जो हमारे पास बन जाएगा 3x²। वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस एच की होल क्यूब होगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब आएगी प्लस h टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स प्लस थीटा एच की वैल्यू निकालेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स प्लस थीटा एच की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस थीटा एच का होल स्क्वायर बनेगा। इसको सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व करने के लिए थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन निकालने ज्ञात करने के लिए इसको a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3h इंटू एक्स प्लस थीटा एच का होल स्क्वायर। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, ये 3h मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। 3h का डिवाइड करेंगे तो h² अपॉन 3 बचेगा प्लस x² बचेगा प्लस यहां xh बचेगा।
इक्वल्स टू में x प्लस थीटा एच की होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। इसमें होल स्क्वायर को अगर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा h³/3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच बराबर एक्स स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 थीटा एच एक्स बन जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक एच कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। h²/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर एच प्लस 2 थीटा एक्स बचेगा। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसमें थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इसको अगर इसको हल करेंगे तो ये लिखा जाएगा थीटा स्क्वायर एच प्लस 2 थीटा एक्स माइनस एच बटे 3 माइनस एक्स बराबर 0। ये थीटा में एक द्विघात समीकरण है जिसको श्रीधर-चार्य विधि से हल करेंगे। श्रीधर-चार्य विधि के अनुसार थीटा का गुणांक माइनस का 2x फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4x² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस का h बटे 3 माइनस का x बटे में हमारे पास आ जाएगा 2h। इस h को इसके साथ अपॉन में लेके चलेंगे तो माइनस का x/h बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 4 कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा h² बटे 3 प्लस xh बटे में 2h। इस 2 से ये 2 कट जाएगा माइनस x/h प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x² प्लस h² बटे 3 प्लस xh पूरे के बटे इसके बटे में ओनली h आंसर होगा इसका, जो कि थीटा की वैल्यू है। थीटा की वैल्यू निकालनी है। fx बराबर log x दिया हुआ है, मान रखेंगे इसमें ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस h बराबर log x प्लस h इंटू एफ डैश का मतलब अवकलज है। इसका अवकलज अगर निकालें तो वो बनता है 1/x। इस x की जगह x प्लस थीटा h पुट करना है हमें। ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। log ऑफ x प्लस h माइनस log ऑफ x इक्वल्स टू h/x प्लस थीटा h। ये log a माइनस log b बन रहा है जिसको log a/b लिख सकते हैं। तो ये 1 प्लस h/x बन जाएगा बराबर h बटे x प्लस थीटा h। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस थीटा h बराबर आ जाएगा h बटे log ऑफ 1 प्लस h/x। थीटा h बराबर आ जाएगा h बटे log ऑफ 1 प्लस h बटे x माइनस x और h का भाग दे दिया जाए तो थीटा का मान आ जाएगा हमारे पास थीटा बराबर 1 बटे log ऑफ 1 प्लस h बटे x माइनस x बटे h, जो कि इसका आंसर है। लाग्रांज मध्यमान प्रमेय से इसकी सिद्ध करना है और लाग्रांज मध्यमान प्रमेय से इसको सिद्ध करने के लिए हम फलन ले लेंगे। जो बीच में मान दिया हुआ होता है उसको फंक्शन लेट करके चलेंगे हम। यहाँ जो बिटवीन वैल्यू दी है वो e⁻x है, इसलिए हम fx को e⁻x लेके चलेंगे। और जो इंटरवल है वो 0 to x डिफाइन करके चलेंगे, जिसमें ये ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा और लाग्रांज प्रमेय जो है उसको सत्यापित करता होगा। अगर लाग्रांज प्रमेय को सत्यापित करता है तो उस स्थिति में जो हमने एक महत्वपूर्ण निगमन किया था उस निगमन का उपयोग करेंगे। इसको x से x प्लस h लेके चलते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। अंतराल जो है वो x से x प्लस
एच के रूप में परिभाषित करते हैं कि ये जो मान है वो एक्स से ए प्लस एच जो लेके चल रहे थे, एक महत्वपूर्ण निगमन जो कर रहे थे, उस कंडीशन में लेके चलते हैं। तो इससे एफ डैश ऑफ एक्स प्लस थीटा एच की वैल्यू ये हमारे पास आएगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटे में एच के रूप में। एक मिनट, यहां हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स लेके चल रहे हैं, अंतराल मान के चलते हैं 0 से x में। ये जो फलन है वो अवकलनीय और सतत है। अगर अवकलनीय और सतत है तो उस कंडीशन में एफ डैश ऑफ एक्स प्लस थीटा एच की जो वैल्यू आएगी, या 0 प्लस थीटा एच, यहां 0 प्लस थीटा एच के रूप में परिभाषित करते हैं, और h का मान जो आ रहा है वो x आ रहा है। a की वैल्यू हम मान के चल रहे हैं 0, a प्लस एच की वैल्यू मान रहे हैं x। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो यहां से जब वैल्यू डिफाइन करेंगे, a की वैल्यू 0 पुट करने पर h की वैल्यू x बनेगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि a से a प्लस एच में ही परिभाषित है, लेकिन a का मान 0 है और h का मान x को परिभाषित कर रहा है, फिर ये इक्वेशन सोल्व होगी, अदरवाइज डायरेक्ट सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब इसके अंदर अगर लाग्रांज प्रमेय लगाते हैं तो लाग्रांज प्रमेय कुछ इस फॉर्म में थी, a प्लस थीटा एच बराबर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0 प्लस थीटा एक्स बनेगा, इक्वल्स टू बन जाएगा हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 है और ए प्लस एच की वैल्यू एक्स माइनस एफ ऑफ 0 बटे में एक्स के रूप में परिभाषित होगा। एफ डैश का मतलब इसका अवकलज, इसका अवकलज ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर थीटा एक्स बन जाएगा। इक्वल्स टू में एफ ऑफ एक्स का मतलब ई की पावर एक्स हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ 0 1 होता है और बटे में क्या आ गया एक्स। ये हमारे पास लाग्रांज प्रमेय से एक स्टेटमेंट बनी है। अब हमें जो दिया हुआ है उसके अनुसार थीटा का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। अगर 0 और 1 के बीच में होता है तो इस पूरे को x से गुणा कर दें, x से गुणा करने पर जीरो छोटा होगा, थीटा एक्स छोटा होगा x से। e की पावर लेने पर e की पावर 0 स्मॉलर देन e की पावर थीटा एक्स स्मॉलर देन होगा e की पावर x से। e की पावर थीटा एक्स का मान रखने पर यहां से 1 स्मॉलर देन e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्मॉलर देन होगा e की पावर x से। x से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को, x स्मॉलर देन e की पावर x माइनस 1 स्मॉलर देन e की पावर x बनेगा। और 1 ऐड करने पर, एक को जोड़ दें अगर दोनों तरफ, तो 1 प्लस एक्स स्मॉलर देन होगा e की पावर x माइनस 1, सॉरी 1 जोड़ा है हमने, 1 हट जाएगा इस तरफ से, स्मॉलर देन होगा 1 प्लस एक्स e की पावर x से, जो हमें प्रूफ करना था। उसी मेथड का फिर से यूज करते हैं, जो बीच में स्टेप दिया होगा उसको हम एफ ऑफ एक्स लेके चलेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, अंतराल वही 0 to x परिभाषित करेंगे। x बराबर 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू log ऑफ 1 बनती है जिसकी वैल्यू 0, और x पुट करते हैं तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स ही बनेगा, जो परिभाषित मान है, सतत और अवकलनीय होगा, कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। a की वैल्यू इसमें 0 है, h की वैल्यू x के इक्वल है, तो उस केस में एक पॉइंट f डैश ऑफ a प्लस थीटा एच के लिए ये इक्वल आएगा हमारे पास f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन एच के। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, a की वैल्यू 0, h की वैल्यू x पुट करेंगे तो f डैश ऑफ थीटा x इज इक्वल टू बन जाएगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में x
एफ डैश का मतलब इसका अवकलज है, अगर इसका अवकलन करते हैं तो 1/1 प्लस थीटा एक्स इज इक्वल्स टू बन जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू log ऑफ 1 प्लस एक्स है और इसकी वैल्यू 0 है, अपॉन में एक्स आ जाएगा। हमें पता है कि थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेके चलनी है। हमें 1 प्लस थीटा एक्स बनाना है तो इसके लिए पहले तो इसको x से गुणा कर देते हैं, ये आ जाएगा। एक जोड़ देंगे 1 प्लस थीटा एक्स स्मॉलर देन 1 प्लस एक्स आ जाएगा। इसका व्युत्क्रम करना है, व्युत्क्रम करते ही जो असम्मिकाएं हैं वो बदल जाती हैं, इनइक्वलिटीज चेंज हो जाती हैं। अगर हम इसका व्युत्क्रम करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो ये ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा 1 प्लस थीटा एक्स और ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स के रूप में। इसमें नेक्स्ट स्टेप में जो हम सॉल्व करेंगे उसमें 1/1 प्लस थीटा एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा 1 ग्रेटर देन log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1/1 प्लस एक्स। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको पहले लिख लें तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्मॉलर देन log ऑफ 1 प्लस एक्स और स्मॉलर देन x बन जाएगा, जो हमें प्रूफ करना था। अब इसी के साथ आप इसका जो सी पार्ट है वो भी कंफर्म कर लीजिए। सी पार्ट में और इसमें इतना ही डिफरेंस है कि इसका फिर से रेसिप्रोकल लिया गया है। यहां तक तो सेम करना ही करना है हमें, यहां तक सेम करने के बाद सी पार्ट के अंदर इसका व्युत्क्रम करेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्मॉलर देन ग्रेटर देन हो जाएगा 1/log ऑफ 1 प्लस एक्स और ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1/x की। इसको 1/x प्लस 1 ग्रेटर देन 1/log ऑफ 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 1/x लिख सकते हैं। और 1/x अगर घटा दें तीनों पार्ट्स में से, अगर इसमें से 1/x घटाएंगे 0, इसमें से 1/x घटाएंगे तो log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/x हो जाएगा और इसमें से 1/x घटाएंगे 1 आ जाएगा, जो इसका सी पार्ट था। तो डी पार्ट भी कुछ इसी प्रकार का है। एफ डैश एक्स निकालेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। एफ ऑफ 0 की वैल्यू tan इनवर्स 0 0 आएगी। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है ही tan इनवर्स एक्स। लाग्रांज प्रमेय के अनुसार एफ डैश ऑफ थीटा एक्स इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0 1/1 प्लस थीटा एक्स का होल स्क्वायर बराबर आएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स के। थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो x से मल्टीप्लाई करने पर थीटा x जो है वो 0 और x के बीच में आएगा। वर्क करने पर थीटा x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बीच में आएगा। इसमें वैल्यू एक जोड़ने पर 1 प्लस थीटा एक्स का होल स्क्वायर स्मॉलर देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। रेसिप्रोकल लेंगे यानी व्युत्क्रम करेंगे तो 1 प्लस थीटा एक्स का होल स्क्वायर स्मॉलर देन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। साइन चेंज होंगे व्युत्क्रम करते हैं जब भी। उसके बाद में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इसकी वैल्यू पुट करेंगे tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स और ये ग्रेटर देन हो जाएगा हमारे पास 1 से। x से मल्टीप्लाई कर दें तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने पहले वो टर्म लिख दी है इसलिए साइन चेंज हो रहे हैं इसमें। स्मॉलर देन tan इनवर्स एक्स स्मॉलर देन x आ जाएगा, जो हमें प्रूफ करना है इसमें।